हेलो फ्रेंड्स, जय भारत। माय एम्स एजुकेशन अनिलेश इनिशिएटिव आपका हार्दिक स्वागत करता है। फ्रेंड्स, हमें मैथमेटिक्स पढ़ना है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे पता है ज़्यादातर बच्चों को ये पसंद नहीं आता। पता नहीं क्यों पसंद नहीं होता मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स एक बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट है। और अगर आप देखो तो आपको अपनी चारों ओर है ना, आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस तो दिखाई देगा ही देगा, है ना। और इन सारे सब्जेक्ट्स की वजह से आज हम बहुत अच्छा सा लाइफ हमारे पास है। जैसे कि हम याद करें कि बहुत साल पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनसे ज़्यादा अच्छा लाइफ हमारा है आज। वो पता नहीं कैसे इतनी गर्मी में वो घोड़े पे बैठ के कहीं जा रहे हैं, हमारे पास अच्छा सा कार होता है ना। एटलीस्ट व्हीकल तो होता ही होता है, टू व्हीलर होता है, या आप साइकिल भी समझ लो। उतना तकलीफ नहीं होता जितना वहाँ पे होता था, है ना। वी आर हैविंग अ लिफ्ट, वी आर हैविंग अ ब्यूटीफुल सर्विसेज, ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स हमारे पास है। तो ये सारे सब्जेक्ट की वजह से हम क्या हो रहा है, हमारा लाइफ एक बहुत अच्छा हो चुका है और बहुत इजी हो रहा है ना। ठीक है। तो बच्चों, एक बात आपको हमेशा याद रखनी कि अभी जो मैथमेटिक्स है वो बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट है, आपको थोड़ा सा भी बोर नहीं लगेगा। एंड हम ट्राई करेंगे, आपको भी ट्राई करना है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें। ठीक है। और मैं तो आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि मैथमेटिक्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसे क्यूबिक, क्यूबिक के जैसे आपको घुमाना पड़ेगा और एवरीथिंग इज़ देयर। आपको सारी सारी चीज़ें समझ आ जाएगी, लेकिन मैथ्स को क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो घुमाते हैं। बच्चों, ये आप देख रहे हो आपके स्क्रीन के सामने। तो आपको आपके स्क्रीन पे एक छोटा सा पेड़ दिख रहा है जिसके ऊपर बहुत सारे आम दिख रहे हैं ना। और उसके साथ आपको नीचे एक छोटा सा आम दिख रहा है। तो अब आप ये मत सोचना कि यहाँ पे पेड़ और आम क्यों लगा हुआ है। हाँ, मैंने बोला ना घुमाना है, तो हम घुमा रहे हैं। ठीक है। तो बच्चों, ये पेड़ एक है। ठीक है। तो अब पेड़ तो एक ही है, लेकिन हर साल इस पे कितने आम ग्रो होंगे, उसका कोई क्वांटिटी फिक्स होता है? नहीं होता। पेड़ तो एक ही है तो उसका क्वांटिटी फिक्स है, लेकिन आम का क्वांटिटी फिक्स नहीं होता। सो दैट इज़ पॉसिबल कि 2019 में अगर हमारे पास 1500 आम है, तो इन 2020 ये ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, है ना। तो सपोज़ 2020 में हमारे पास 3000 आम है पेड़ पे। ठीक है। और इन 2021 हमारे पास 2500 आम है। ठीक है। तो ये जैसे वराई करता है, पेड़ एक ही है लेकिन आम कितने आ रहे हैं वो हमेशा वराई करेगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि ये पेड़ है ना हर साल 10,000 आम देता है। हर साल 10,000 ही, न एक कम न एक ज़्यादा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। ठीक है। तो बच्चों, ये जो पेड़ है उसको हम क्या बोलेंगे, और जो आम है उसको क्या बोलेंगे, है ना। जो पेड़ है वो कांस्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको दिखाई दे रहा है 4x। 4 जो है वो कांस्टेंट है, उसका एक क्वांटिटी ऑलरेडी डिफाइंड हुआ है। लेकिन x जो है वो आम की तरह है, उसका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। जैसी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, या फिर हमें जो नीड है उसके अकॉर्डिंग हम x का वैल्यू क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो x जो है, ठीक है, वो वेरिएबल है ना। तो 4 जो है वो कांस्टेंट है, यानी हिंदी में बोलते हैं अचल। और x जो है वो चल है, यानी कि उसका वैल्यू चेंज होता रहता है। ठीक है। ओके। बच्चों, जैसे कि आप समझ लो कि आपको आम का रस पीना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दैट यू नीड आम। आपको आम चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आम का पेड़ है, यानी कि हमारे पास आम है। लेकिन रस निकालने के लिए, उसका जूस निकालने के यू नीड अ जूसर, आपको जूसर चाहिए। तो हमने जूसर भी ले लिया। तो जैसे कि आपको जूस पीने के लिए ये दो चीज़ चाहिए, वैसे ही मैथमेटिक्स में कुछ काम करने के लिए या कुछ भी करने के लिए माइट भी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है ना कि जैसे यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ चाहिए, वैसे मैथमेटिक्स में भी तीन चार पाँच छः सात आठ चीज़ हो सकती है। देखो, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 4x² + 7x + 9। तो ये जो तीन पद दिख रहे पद है ना, 4x² पहला पद, 7x दूसरा पद, एंड 9 इसे थर्ड। ये बहुत है ना, एक नहीं है, बहुत सारे हैं, है ना। जैसे कि हम लैंग्वेज में पढ़ते रहते हैं प्लूरल, बहुवचन, है ना। तो ये बहुवचन है किस चीज़ का, पद का, इसलिए हम इसको बहुपदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुपदी, यानी बहुपद।
और इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ओके, तो हमें ये पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपदी पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा एक चेक करना पड़ेगा, मुझे ना थोड़ा रिलैक्स होना है कि मैं आगे जो सिखाता रहूँगा वो आपको सबको पता है। तो आपने ऑलरेडी इसको 9th में पढ़ा हुआ है, 8th में पढ़ा हुआ है, 7th में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम एक बार है ना उसको गो थ्रू हो जाएंगे, ताकि थोड़ा सा हमें फ्लैश बैश में जाकर हम देख लेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। ओके, आपको दिख रहा है 4x² मैथ्स में, और ऑलमोस्ट हर एक जगह है ना, जो जो चीज़ रखा है उस वो कहाँ रखा है उस पर भी मैटर करता है कि उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 4x², यानी कि x के ऊपर 2 है ना, यानी कि स्क्वायर, ठीक है। चलो, अब आपको सबको पता है कि x यानी कि चल, यानी कि वेरिएबल है ना, उसका वैल्यू चेंज होता रहता है। और उसके साथ आपको दिखाई दे रहा है 4, यानी कि सहगुणक। अगर इसको गुजराती में बात करें तो जो वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाइड हुआ है ना, यानी कि चल સાથે ગુણાયેલી સંખ્યા એટલે સહગુણક, સ એટલે સાથે અને ગુણક એટલે ગુણાયેલી, यानी कि वेरिएबल के साथ जो कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हुई है उसको हम बोलेंगे सहगुणक। उसके ऊपर आपको दिख रहा है 2, यानी कि घात, है ना, यानी कि वो x की यहाँ पे 2 घात है, इसका मतलब कि x को खुद के ही साथ हमें 2 टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलो, ओके बच्चों, अब हमें ना कि घात का भी कैलकुलेशन कैसे होगा उसको हम एक बार देख लेते हैं, और उसके बाद हम हमारे चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है 2², यानी कि 2 का 2 टाइम्स, क्योंकि ऊपर लिखा है 2, यानी 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 4। उसी तरीके से यहाँ पे दिख रहा है 3 का क्यूब, यानी कि 3 के हमें 3 टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3 3 जा 9, और उस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 3 के साथ, यानी 9 3 जा 27। रेडी, ओके। अब यहाँ पे 3 प्लस है, ओके, ये माइनस भी हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो -2 का स्क्वायर है, यानी कि -2 मल्टीप्लाई बाय -2, हमें सिर्फ 2 नहीं देखना है, माइनस भी देखना है। तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 4, लेकिन उसको हमें माइनस भी काउंट करना था, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस मीन्स प्लस, ठीक है। तो आंसर आया आपका +4, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर 3 हुआ तो क्या करेंगे, जैसे कि -2 की यहाँ पे क्यूब दिख रहा है, यानी -2 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो जब हम करेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मीन्स 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस यानी हो गया प्लस, और उस प्लस को तीसरा जो माइनस है उसके साथ माइनस करेंगे, यानी प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, आंसर आया माइनस, मीन्स -8। रेडी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे ना ऊपर जो घात दिख रही है आपको, पावर, जो अगर कोई टर्म जैसे कि माइनस है तो उसका जो हो गया, तो क्या करना है, अगर वो एक ही संख्या हुई तो आंसर माइनस में आएगा, बे की संख्या हुई तो आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। और अगर ये जो नीचे आपको 2 दिख रहा है वो प्लस होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधा से सीधा आंसर ही आना है ना। ओके, चलो बच्चों, ये देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है ना, वो कुछ लिखा है 4x² + 3x + 9, ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर आपको कौन सा दिख रहा है, x का सबसे ज़्यादा पावर कौन सा दिख रहा है, यानी कि घात कौन सा दिख रहा है, 2 है ना। तो यहाँ पे देखते हैं 2 सौથી मोटी घात है ना, सबसे बड़ा पावर कौन सा है, 2। नीचे देख रहे हैं 9x³ + 4x² + 29, तो यहाँ पे आपको x का सबसे बड़ा पावर कौन सा दिख रहा है, सबसे बड़ा पावर वो हो गया 3, है ना। सो ये जो सबसे बड़ा पावर होता है उसको गुजराती में हम घातांक बोलते हैं। तो उसके हेल्प की वजह से हम क्या कर पाएंगे, हम आपका पॉलिनोमियल्स जो बहुपदी है वो कौन से टाइप की है वो डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। ओके, तो बच्चों ऐसा कोई पॉलिनोमियल, ऐसा कोई समीकरण, ऐसा कोई बहुपदी जिसका सबसे बड़ा जो घात होता है, सबसे बड़ा पावर जो होता है वो अगर 1 हुआ तो वो हो गया सुरेख समीकरण, है ना। जैसे कि आपको नीचे दिख रहा है
12x प्लस 7, यहाँ पे x का एक ही पावर है, नीचे दिख रहा है 3z प्लस 4, तो यहाँ पे 3 का जो z दिख रहा है 3 के साथ आपको जो z दिख रहा है 3 है, 3 क्या है, 3 सहगुणक है ना, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे इसको, कोएफिशिएंट। और z है वो वेरिएबल है ना, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ए बी सी डी कुछ भी। तो यहाँ पे z है वो भी एक ही है, उसका पावर एक ही है, नीचे जो दिख रहा है 2/3y प्लस 1y एक ही पावर है ना उसका, तो वो हो गया सुरेख समीकरण। हम आगे बढ़ते, द्विघात, द्वि यानी क्या होता है, हम हिंदी में नहीं बोलते समटाइम्स द्विअर्थी बातों करे छे, है ना, तो द्विअर्थी मीन्स द्वि यानी दो, अर्थ यानी कि मीनिंग। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है द्विघात, यानी द्वि यानी दो, घात यानी पावर। ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल समीकरण जिसकी घात कितनी है, दो, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो 9x² प्लस 2y प्लस 27, यहाँ पे y का सबसे बड़ा पावर कौन सा है, 2। उसी तरीके से नीचे भी आप देख रहे हो 82y² प्लस 37, तो यहाँ पे भी y का सबसे बड़ा पावर कौन सा है, 2, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, त्रिघात समीकरण। तो त्रिघात समीकरण जिसकी सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ा पावर कौन सा होता है, 3 होता है ना, इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 13z³ प्लस 5z² प्लस 8z माइनस 2, तो यहाँ पे सबसे बड़ा पावर जो है z का वो है 3, यानी वो त्रिघात समीकरण हुआ। नीचे हम देखते हैं 6z³ माइनस 27z, यहाँ पे जो सबसे बड़ा पावर जो है z का वो हो गया 3, इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, त्रिघात समीकरण, ठीक है। ओके, तो बच्चों शायद अगर आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी हो तो ये जो वेबसाइट आपको नीचे दिख रही है edu.mimes.in/10, यहाँ पे आपको 10th का क्लास मिलेगा इस वेबसाइट पे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो, वहाँ पे आपको सब दिया गया हुआ है कि कैसे आप हमें प्रॉब्लम पूछ सकते हो। वी आर देयर टू गिव यू बेस्ट आंसर्स पॉसिबल। हम अच्छे से अच्छे तरीके से आपको आंसर देने की हम ट्राई करेंगे, ठीक है। आपका नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इसी वेबसाइट पे यहाँ पे ही प्लेस किया जाएगा, आप वहाँ पे जाकर उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, माय एम्स एजुकेशन अगेन आपका हार्दिक स्वागत करता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो पढ़ाई में, कहीं पे भी आपको दिक्कत आ रही है, आप हमें जस्ट सेंड योर क्वेश्चन, सेंड योर प्रॉब्लम्स, एंड हम ट्राई करेंगे कि हम इसको अच्छे से अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। जय भारत, थैंक यू।